बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहनुमाई उर्दू यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल है। ख़ती मसावातों के जोड़ों को हल करने के अलजेब्री तरीके जिसमें हम इंट्रोडक्शन में पार्ट में पढ़ा था कि 3 तरीके थे, जिसमें हम सिर्फ सिलेबस में 2 तरीके हैं, जो कि एक बदल का तरीका है और दूसरा जो है इखराज का तरीका है। तो इस इखराज के तरीके से हमें मसावातों को हल करना है। तो चलिए हम यहाँ पर मिसाल नंबर 4 देखते हैं। मिसाल नंबर 4, मंदरजज़ील मसावातों के जोड़े को बदल के तरीक़ा से हल कीजिए। पहली मसावत है 7x नफ़ी 15y बराबर 2 और दूसरी मसावत है x जमा 2y बराबर 3। हम इसको बदल के तरीके से हल करेंगे। जैसे यहाँ पर स्टेप्स दिए गए हैं, इसी मेथड को हल करते हुए आपको बताएंगे। तो मसावत 1 और मसावत 2, यहाँ पर हम मसावत 2 से x जमा 2y बराबर 3 है, तो हम इसको लिखेंगे x जमा 2y बराबर 3 को हम इस तरह से लिखेंगे x बराबर 3 जमा 2y है तो नफ़ी 2y। इसको मसावत 3 लिखेंगे। इस x की कदर को हम मसावत 1 में रखने पर, x की कदर को मसावत 1 में रखने पर, अब देखिए यहाँ पर 7 है, 7 x की जो कदर है 3 नफ़ी 2y है, 3 नफ़ी 2y नफ़ी 15y, नफ़ी 15y बराबर 2। अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में मौजूद अरकान को बाहर मौजूद रुकन से ज़रब करते हैं। 7 को 3 से ज़रब करेंगे, 7 3 21 जमा नफ़ी नफ़ी 7 2 14y नफ़ी 15y बराबर 2। 21 नफ़ी 14y नफ़ी 15y नफ़ी 29y बराबर 2। नफ़ी 29y बराबर 2 जमा 21 है, LHS से RHS में ले जाएंगे तो नफ़ी 21 होगा। नफ़ी 29y बराबर, जमा नफ़ी रहा तो नफ़ी करते हैं, 21 में से 2 की तफरीक करने पर नफ़ी 19 आएगा। अब इसके बाद y बराबर नफ़ी 19 बटा नफ़ी 29, नफ़ी नफ़ी कैंसिल, यानी नफ़ी नफ़ी जमा हो जाता है, इसलिए y बराबर 19 बटा 29। तो यहाँ पर हमने y की कदर को मालूम किया है। अब इस y की कदर को हम मसावत 3 में रखेंगे। y की कदर को मसावत 3 में रखने पर मसावत 3 जो है x बराबर 3 नफ़ी 2y है, तो x बराबर 3 नफ़ी 2, y जो है यहाँ पर 19 बटा 29 है। x बराबर 3 नफ़ी 2 को 19 से ज़रब करेंगे, 2 9 2 19 38 बटा 29। x बराबर 29 को 3 से ज़रब करेंगे, क्योंकि यहाँ पर नसब-नुमा में 1 होता है, 1 और 29 का एलसीएम 29। 29 को 3 से ज़रब करेंगे और उसमें तफरीक करेंगे 38। 29 को 3 से ज़रब करने पर 87 नफ़ी 38 बटा 29। तो x बराबर 87 में नफ़ी करेंगे 38 को, तो यहाँ पर आएगा 49 बटा 29। तो ये था यहाँ पर x की कदर, तो लिहाजा x की कदर 49 बटा 29 है और y की कदर 19 बटा 29 है। मिसाल नंबर 5, दर्जज़ील सवाल हल कीजिए।
आफताब ने अपनी बेटी को बताया कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था और अब से 3 साल बाद मैं तुम्हारी उम्र का 3 गुना हो जाएगा। क्या ये दिलचस्प नहीं है? उस सूरत हाल को अलजेब्रियाई और ज्योमेट्रियाई तौर पर जाहिर कीजिए। यहाँ पर मिसाल में तो दिया गया है हल का तरीका, तो इसी को हम मद्देनज़र रखते हुए, जैसे कि यहाँ पर यस और टी लिए गए हैं, इन्हीं को हम मान लेते हैं। देखिए यहाँ पर आफताब की जो उम्र है, अपनी बेटी को बताया कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था। तो फ़र्ज़ करेंगे यहाँ पर, फ़र्ज़ करो कि आफताब की उम्र यहाँ पर मुतगैर यस लिए हैं तो हम यस ही लेंगे। फ़र्ज़ करो कि आफताब की उम्र 10 साल और बेटी की उम्र, आफताब की बेटी की उम्र 30 साल। सवाल में दिया गया है कि 7 साल पहले, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 7 साल पहले आफताब की उम्र 7 साल पहले जब दिया गया है तो हम लिखते हैं S-7। 7 साल पहले बेटी की उम्र T-7। सवाल में कहा गया है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र का 7 गुना था, यानी इस तरह से हम इसको लिखते हैं S-7 इक्वल 7 इंटू T-7, यानी आफताब की जो उम्र क्या थी उसकी बेटी की उम्र का 7 गुना थी। इसको लिखते हैं यस नफ़ी 7 बराबर 7 ब्रैकेट में T नफ़ी 7 लिखते हैं। अब इसको हम हल करेंगे। यस नफ़ी 7 बराबर 7 को T से ज़रब करने पर 7T होगा, जमा नफ़ी 7 को 7 से ज़रब करने पर 49। इसको हम RHS से LHS में लाने पर यस नफ़ी 7 जमा 7T है तो नफ़ी 7T, नफ़ी 49 है तो जमा 49 बराबर 0। अब यहाँ देखेंगे यस नफ़ी 7T, यहाँ पर नफ़ी है, यहाँ जमा है, नफ़ी जमा रहा तो नफ़ी करते हैं, 49 में से 7 की तफरीक करने पर 42 जमा 42, क्योंकि बड़े अदद के सामने जो अलामत है उसको लिखते हैं जमा 42 बराबर 0। ये हो गया मसावात 1 हो गया। इसके बाद इस सवाल में आगे दिया गया है 3 साल बाद मैं तुम्हारी उम्र का 3 गुना हो जाऊंगा। 3 साल बाद, यहाँ पर 3 साल बाद, 3 साल बाद जमा करेंगे, पहले माइनस करेंगे। 3 साल बाद आफताब की उम्र S+3 यानी S जमा 3 होगा। इसी तरह से 3 साल बाद बेटी की उम्र T जमा 3 साल। जैसे कि सवाल में दिया गया है मैं तुम्हारी उम्र का, यानी आफताब की जो उम्र उसकी बेटी की उम्र का 3 गुना होगा, तो इसको हम लिखते हैं S जमा 3 बराबर 3 गुना, यानी 3 ब्रैकेट में T जमा 3। फिर इसको हल करेंगे। S जमा 3 बराबर 3 को T से ज़रब करने पर 3T, जमा जमा ही होगा, 3 को 3 से ज़रब करने पर 9। यस
जमा 3t है, RHS से LHS में लाएंगे तो नफ़ी 3t होगा बराबर जमा 9 है, जमा यहाँ LHS में 3 है, जमा 9 नफ़ी 3, यस नफ़ी 3t बराबर 9 में से 3 तफरी करेंगे 6। ये हमारी दूसरी मसावत हो गई। अब दो मसावत यहाँ पर हमें हासिल हुए हैं। अब हमें किसी भी एक मसावत को लेकर क्या करना है, किसी एक मुतग़य्यर की कदर मालूम करेंगे। चलिए मसावत 2 से लिखेंगे। मसावत 2 से इसको हम इस तरह से लिख दें, यहाँ पर भी डायरेक्ट आप लिख सकते थे, फिर हम यहाँ पर इस तरह से लिखें इसको, s बराबर नफ़ी 3t है, LHS से RHS में ले जाते हैं तो हम इसको लिखते हैं 3t + 6। इसको मसावत 3 लिखेंगे। s की कदर को मसावत 1 में रखने पर, देखिए यहाँ पर पहली जो मसावत है यहाँ पर है, तो s की जो कदर है इसको हम लिखेंगे s की जगह 3t = 6, 3t = 6 नफ़ी 7t जमा 42 बराबर 0, 42 बराबर 0। यहाँ पर जमा 3t है, नफ़ी 7t है, तो जमा नफ़ी रहा तो नफ़ी करेंगे, 7t में से 3t की तफरी करने पर नफ़ी 4t। इसके बाद जमा 6 है, जमा 42 है, जमा 48 बराबर 0, नफ़ी 4t बराबर जमा 48 है, LHS से RHS में ले जाएंगे, नफ़ी 48 t बराबर नफ़ी 48 बटा नफ़ी 4, नफ़ी जमा हो जाता है, 48 को 4 से तकसीम करने पर 4 1 4, 4 1 4, 4 2 8, यानी t बराबर 12। t बराबर 12। अब इस t की कदर को हम मसावत 2 में या तो 3 में रखें। t की कदर को मसावत 3 में रखने पर मसावत 3 जो है यहाँ पर s बराबर 3, t की जगह हम लिखेंगे t की कदर 12 है, जमा 6, s बराबर 3 को 12 से ज़रब करेंगे पर 36 जमा 6, s बराबर 36 में 6 ऐड करेंगे 42, तो s की जो कदर है वो 42 है। लिहाजा s को हमने फ़र्ज़ किया था आफ्ताब की उम्र को, तो लिहाजा आफ्ताब की उम्र 42 साल है, 42 साल, और बेटी की उम्र 12 साल है। मिसाल नंबर 6, एक दुकान में 6 पेंसिल और 3 रबड़ की कुल कीमत 9 रुपये है और 4 पेंसिल और 6 रबड़ की कीमत 18 रुपये तो पेंसिल और रबड़ की कीमत मालूम कीजिए। यहाँ पर हम मिसाल नंबर 6 देख रहे हैं जिसमें 6 पेंसिल और 3 रबड़ की कुल कीमत 9 रुपये है। तो फ़र्ज़ करो कि पेंसिल की कीमत 100 रुपये और रबड़ की कीमत y रुपये है। तो इस लिहाज से 6 पेंसिल और 3 रबड़ की कुल कीमत 9 रुपये है। 6 पेंसिल है तो हम लिखेंगे 6x जमा 3y बराबर 9, इसको हम लिखेंगे मसावत 1।
दूसरी मसावत देखिए यहाँ पर 4 पेंसिल और 6 रबड़ की कीमत 18 रुपये है। 4 पेंसिल है तो इसको लिखेंगे 4x प्लस 6y, यानी 4x जमा 6y बराबर 18। इसको लिखेंगे मसावा 2। जब हम किताबी मिसाल को जब देखते हैं तो मसावत 1 जो है 2x जमा 3y बराबर 9 है और दूसरी मसावत 4x जमा 6y बराबर 18 आ रहा है। तो उस लिहाज से यहाँ पर सवाल में जो दिया गया है, एक दुकान में 6 पेंसिल करके दिया गया है, तो यहाँ पर आना चाहिए 2 पेंसिल करके आना चाहिए। उस मसावत को मद्देनज़र अगर देखा जाए तो 2 पेंसिल और 3 रबड़ की कुल कीमत, 2 रबड़ 2 पेंसिल और 3 रबड़ की कुल कीमत 9 रुपये है। तो इस लिहाज से किताब में सवाल यहाँ पर 6 दिया गया है, जबकि मसावत में यहाँ लिखा गया है 2 लिखा गया है। तो उस लिहाज से हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, 2x। चलिए अब यहाँ पर हमने 2 मसावत बना लिए हैं। 2x जमा 3y बराबर 9 मसावत 1, 4x जमा 6y बराबर 18 मसावत 2 है। हम यहाँ पर मसावत 1 से इसको हम लिखेंगे यहाँ पर 2x बराबर जमा 3y है, LHS से RHS में ले जाते हैं तो नफ़ी हो जाता है, 9 नफ़ी 3y, x बराबर 9 नफ़ी 3y बटा 2। इसको लिखें मसावत 3। x की कदर को मसावत 2 में रखने पर 4 x की जगह हम लिखेंगे 9 नफ़ी 3y बटा 2 ब्रैकेट जमा 6y बराबर 18। 2 1 2 2 2 4, 2 को 9 से ज़रब करेंगे, 2 9 18 जमा नफ़ी नफ़ी 2 3 6 y है तो ज़रिब लिखेंगे, जमा 6y बराबर 18। नफ़ी 6y जमा 6y है तो दोनों क्या हो जाते हैं, यहाँ पर कैंसिल हो जाता है, तो रह जाता है 18 बराबर 18। यहाँ पर LHS 18 है और RHS भी 18 है। ऐसा कब होगा, जब यहाँ देखेंगे तो ये बयान यानी y की तमाम कदरों के लिए दुरुस्त है, लेकिन हमें हल के तौर पर y की कोई मखसूस कदर नहीं मिलती, इसलिए हमें x की भी कोई मखसूस कदर नहीं मिलती। ये सूरत हाल उसलिए पैदा हुई कि दोनों मसावतें मुअद्दिल हैं, यानी मसावी हैं, इसलिए मसावत 1 और 2 के लामहदूद हल होंगे। जब लामहदूद हल होंगे इस तरह की सूरत हाल हमें नज़र आती है। तो हमें पेंसिल और रबड़ की एकता कीमत नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ बहुत से मुश्तरका हल हैं। तो ये हमें बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि LHS जब RHS के इक्वल आते हैं तो ये लामहदूद हल होंगे। मिसाल नंबर 7 हम देख रहे हैं। 2 ट्रेन की पटरियाँ मसावतों 1 जमा 2y नफ़ी 4 बराबर 0 और 2x जमा 4y नफ़ी 12 बराबर 0 को ज़ाहिर करती हैं। क्या ये एक दूसरे पर उबूर करती हैं, ज़ाहिर कीजिए। उस सूरत हाल में ख़ती मसावतों का जोड़ा था। अब देखिए इसको हम लिखेंगे। मिसाल नंबर हम 7 देख रहे हैं। x जमा 2y नफ़ी 4 बराबर 0 मसावत 1। दूसरी जो मसावत है 2x जमा 4y नफ़ी 12 बराबर 0। अब हम यहाँ पर मसावत 1 को लेते हैं, इसको मसावत 2 लिखें। मसावत 1 से x बराबर नफ़ी 4 है तो LHS से RHS में ले जाने पर जमा 4 हो जाएगा, जमा 2y है तो ये नफ़ी 2y होगा। इसको हम मसावत 3 लिखेंगे। x की कदर को मसावत 2 में रखने पर
मसावत 2 में रखेंगे। यहाँ पर 2, एक्स की जो कदर है 4 नफ़ी 2y है, यहाँ पर रखेंगे एक्स की कीमत 4 नफ़ी 2y, 4 नफ़ी 2y जमा 4y नफ़ी 12 बराबर 0। 2 4 8 जमा नफ़ी नफ़ी 2 को 2y से ज़रब करने पर 4y जमा 4y नफ़ी 12 बराबर 0। इस मसावत में हम देखेंगे नफ़ी 4y जमा 4y है, नफ़ी जमा रहा तो नफ़ी करेंगे तो यहाँ पर 4y में से 4y तफरी करने पर 0 हो जाता है। इसके बाद रह जाता है 8 नफ़ी 12 बराबर 0। जमा नफ़ी है तो नफ़ी करेंगे, 12 में से 8 की तफरी करने पर नफ़ी 4 बराबर 0। तो यहाँ हम यहाँ देख रहे हैं कि नफ़ी 4 बराबर 0 ये एक दूसरे के तो इक्वल नहीं। नफ़ी 4y बराबर 0 करके दिया गया है जो एक दूसरे के बराबर नहीं है, जो कि एक गलत बयान है। इसलिए इन मसावतों का मुश्तरका हल नहीं है, इसलिए दोनों रेल एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। तो ये इस तरह से सवाल था। तो ये अक्सर होता है, आप देखेंगे तो यहाँ पर मुवाजना जब हम करते हैं 1/2 2 1 2 2 2 4 1/2 4 1 4 4 3 12, तो ये मुतवाज़ी खतूतों के लिए इस तरह के हल होते हैं कि एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। अगला वीडियो जो हमारा रहेगा मश्क नंबर 3.2 पर रहेगा, जो कि बदल के तरीके पर मसाइल रहेंगे। इसी तरह से इखराज के तरीके पर जो मसाइल रहेंगे वो मश्क नंबर 3.3 पर रहेगा। जज़ाकुल्लाहु खैरन कसीरा।